भांटू की कहानियाँ। एक बार निहालपुर गांव में शेखर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों चुन्नू और मुन्नी के साथ रहता था। चुन्नू और मुन्नी दोनों ही बहुत शैतान थे और अक्सर गांव वाले उनकी शिकायत शेखर से किया करते थे। उनके घर के सामने एक दूसरा मकान था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था और काफी डरावना सा दिखता था। एक दिन मुन्नी को उस मकान पर एक औरत दिखाई पड़ती है। अरे चुन्नू, तूने उस मकान की छत पर कुछ देखा? मुझे वहाँ पर एक बहुत डरावनी सी औरत दिखी। अरे छोड़ो ना मुन्नी, शाम को पापा से पूछ लेंगे। वैसे भी कई सालों से तो ये मकान बंद ही पड़ा है। फिर मुन्नी मकान के बारे में शेखर से पूछती है। अरे पापा, ये सामने वाला मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? मैंने किसी डरावनी औरत को उस मकान की छत पर देखा था। अरे तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मकान किसका है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, इससे तुम्हें क्या? वैसे भी हमें यहाँ आए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, तो मुझे क्या पता यहाँ कौन रहता है या ये घर ऐसा क्यों है। और ये सब फालतू बातें बंद करो, रोज नई कहानी, गधे कहीं के। इसके बाद शेखर वहाँ से चला जाता है और फिर चुन्नू और मुन्नी भी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी चुन्नू देखता है कि एक मोती नाम का गांव वाला नदी में नहा रहा है। अरे वाह वाह वाह, इसे कहत है स्विमिंग पूल। ये शहर वालन को देखो, एक बित्तू भर के गड्ढे में पानी डालकर उसी को स्विमिंग पूल कहत है। आज तो तबीयत खुश हो गई नदी में नहाकर। सही कह रहे हो अंकल, लेकिन आपने चड्डी क्यों नहीं पहनी है? छी 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 छी। हे, तुम दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो, नहीं तो अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अंकल, खुद नंगे पुंगे घूमते हो और हमें ही डांट रहे हो। ये सही है, अभी मजा चखाते हैं आपको। ऐसा कहकर चुन्नू और मुन्नी मोती के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। अरे शैतानो, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ बदमाशों, मेरे कपड़े तो दे दो। अरे मेरे कपड़े। लेकिन चुन्नू और मुन्नी नहीं रुकते और मोती के कपड़े लेकर भाग जाते हैं। ये दोनों कहाँ चले गए? अरे मैं अब घर कैसे जाऊंगा? मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी पूरे गांव में। हे राम, इन शैतानों ने मुझे इस नदी में ही फंसा दिया। शाम का समय था और अंधेरा होने वाला था। अच्छा हुआ कि अंधेरा होने वाला है। अब किसी तरह इस रात के अंधेरे में अपने घर पहुंच जाऊं। फिर इन दोनों शैतानों की मैं खबर लेता हूं। मैंने अगर इनकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा भी नाम मोती नहीं। फिर रात के अंधेरे में मोती किसी तरह छिपते छिपाते अपने घर पहुंचकर कपड़े पहनता है। कल सुबह ही मैं उन दोनों के घर पहुंचता हूं। अभी तो काफी रात हो चुकी है। नदी में खड़े खड़े तो पैर भी दुखने लगा है। अगले दिन मोती शेखर के घर पहुंचता है और शेखर को सारी बात बता देता है। हे भगवान, इन दोनों की शरारतों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। इन नालायकों ने तो नाक में दम कर रखा है। मोती भैया, मैं उन दोनों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज इन दोनों को घर आने दो, फिर मैं इन्हें बताता हूँ कि उनका बाप क्या चीज़ है। चुन्नू और मुन्नी जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो शेखर उन्हें डांटने लगता है। शेखर को गुस्से में देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उसकी डांट से बचने के लिए वहां से भागकर पड़ोस वाले मकान में चले जाते हैं और छुप जाते हैं। अरे मुन्नी, पापा तो बहुत गुस्से में हैं। लगता है मोती ने पापा से हमारी शिकायत की है, नहीं तो पापा इतना गुस्सा कभी नहीं करते। अब तो बहुत मार पड़ेगी हम दोनों को। हाँ भाई चुन्नू, पापा तो आज बहुत गुस्से में हैं, इसलिए हम थोड़ी देर यहीं छुपे रहते हैं। कुछ देर बाद जब पापा का गुस्सा कम हो जाएगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। चुन्नू और मुन्नी बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। लग जा गले के फिर ये मुलाकात हो न हो, शायद इस जन्म में ये हंसी रात हो न हो। गाना सुनकर मुन्नी चुन्नू से बोलती है। लगता है हमारे पड़ोसियों का ढोलक बनाने का काम है।
क्योंकि इस गाने में तो गाना कम, फटे ढोल की आवाज ज्यादा आ रही है। लेकिन मुन्नी, ये गाना गा कौन रहा है? तभी उन्हें एक चुड़ैल शीशे के सामने खड़े होकर गाना गाते हुए दिखती है। चुन्नू और मुन्नी उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और तभी अचानक वहां मोती आ जाता है। मोती को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भागकर मोती के पास पहुंचते हैं। मोती काका, हमें इस चुड़ैल से बचा लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। अब हम कोई शैतानी नहीं करेंगे। लेकिन मोती हंसते हुए उन दोनों से बोलता है, हाँ, अब आए हो तुम दोनों बदमाश मेरे चंगुल में। आज तुम दोनों की खैर नहीं। और हाँ, ये जो चुड़ैल तुम देख रहे हो ना, ये मेरी प्यारी पत्नी सलोनी है जो जल कर मर गई थी। चुन्नू और मुन्नी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वे दोनों क्या करें। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, आज तो इन्हें खाकर मजा ही आ जाएगा। ये दोनों तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। यम्मा मिया। अरे इन्हें अभी मत खाना मेरी प्यारी सलोनी, अभी सुबह ही तो तुमने नरेश को खाया था। इन दोनों को कल चटकारे लगाकर खाना, तब तक मैं तुम्हारे लिए और खाने की व्यवस्था कर दूंगा। इधर दोनों बच्चों के अभी तक घर न आने से उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और शेखर से कहती है, अजी इतनी देर हो गई और चुन्नू और मुन्नी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब जाओ जरा देख कर आओ ना कि ये दोनों कहाँ चले गए हैं। क्या ये दोनों शैतान अभी तक घर नहीं आए? क्या करूं मैं इन दोनों का? मिलने दो इन दोनों को। आज तो मैं इन दोनों के हाथ पांव तोड़ दूंगा। फिर शेखर वहां से अपने बच्चों को ढूंढने जाने लगता है और जैसे ही अपने घर से बाहर आता है, पड़ोस वाले घर पर उसे मोती दिखाई देता है। अरे मोती भाई, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? शेखर की बात सुनकर मोती घबराते हुए शेखर से कहता है, अरे कुछ नहीं शेखर भाई, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था। और तुम बताओ, चुन्नू और मुन्नी अभी तक घर नहीं आए क्या, जो उन्हें ढूंढने निकले हो? मोती के मुंह से यह सुनकर शेखर हैरान हो जाता है और मोती से बोलता है, लेकिन मोती भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि चुन्नू और मुन्नी अभी तक घर नहीं आए और मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ? शेखर की बात सुनकर मोती डर जाता है। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। मोती की बात सुनकर शेखर को उस पर शक हो जाता है। हो ना हो, ये मोती जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे तो लगता है कि चुन्नू और मुन्नी को इसी ने कहीं छुपा कर रखा है और ये इस पड़ोस के खंडहर वाले मकान में क्या कर रहा था। मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये कहकर शेखर अपने पड़ोस वाले मकान की ओर जाता है और खिड़की के अंदर की तरफ से देखने लगता है। घर के अंदर एक चुड़ैल शीशे के सामने खुद को देखकर गाना गा रही होती है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? मोती, मेरा मोती। शेखर उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। यह चुड़ैल बार बार मोती का नाम क्यों ले रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शेखर इतना बोलता ही है कि तभी उसकी नजर कमरे में रखे पिंजड़े पर जाती है जिसमें चुन्नू और मुन्नी कैद थे। अरे बाप रे, इस चुड़ैल ने तो मेरे बच्चों को कैद कर रखा है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। शेखर भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बता देता है। ए जी, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ना जाने वह चुड़ैल हमारे बच्चों के साथ क्या करेगी। हमें किसी तांत्रिक को बुलाकर उस भूतिया घर में जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद शेखर अपनी पत्नी चंदा और एक तांत्रिक के साथ उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि मोती भी उस घर के अंदर ही मौजूद था। शेखर गुस्से में मोती से बोलता है, अरे नास पीटे, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे बच्चों के गायब होने में जरूर तेरा कोई हाथ है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां वह चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह 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 मेरे प्यारे मोती, लगता है तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज पार्टी रखी है। इतने सारे इंसानों को खाकर तो मुझे मजा ही आ जाएगा। ए चुड़ैल, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। बड़े आए भस्म करने वाले, सबसे पहले तो मैं तुझे ही खाऊंगी, दरियल कहीं के।
फिर जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है, तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगता है, जिससे चुड़ैल को बहुत तकलीफ होने लगती है। चुप हो जा दरियाल, एक तो मैं पहले से ही बहुत हॉट हूँ, ऊपर से तेरे ये मंत्र मेरे शरीर को और जला रहे हैं। चुप हो जा, नास पीटे। मंत्रों के जाप से वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। अपनी चुड़ैल पत्नी को जलता देखकर मोती चिल्लाने लगता है, सलोनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सलोनी से दूर होने के गम में मोती सदमे में वहीं गिरकर मर जाता है। फिर शेखर अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है।